नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोथ द ब्लॉक शोन हियर आर ऑफ मास स्मॉल m एंड आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ब्लॉक्स पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। इन द डायरेक्शन शोन इन ए रेजिस्टिव मीडियम, वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं, और वो कैसा मीडियम है, रेजिस्टिव मीडियम है, मतलब मूवमेंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। विच एग्जर्ट्स इक्वल कांस्टेंट फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में वो कांस्टेंट फोर्स एग्जर्ट करता है। मतलब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पर कांस्टेंट फोर्स कहाँ लगाया होगा, ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पर कांस्टेंट फोर्स कहाँ लगाया होगा, पीछे की तरफ। और कुछ उस कांस्टेंट फोर्स को कुछ कह देते हैं, मान लिया एफ, तो इस पर भी क्या लगाया होगा, एफ। दोनों पे इक्वल कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है वो, ठीक। और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये कुछ मीडियम होगा, ठीक है, उस मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, ठीक, और वो विस्कोसिटी की वजह से कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स लगा रहा होगा। विस्कस फोर्स हमेशा मूवमेंट की कंडीशन पे लगता है, मूवमेंट के अपोजिट लगता है, ठीक। पूछा क्या है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम विल बी। ये जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है इसमें टेंशन कितना होगा, तो टेंशन अगर मान लिया टी है तो अगर हम रिप्रेजेंट करें तो टी इस पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा और इस पर टी इस तरफ लग रहा होगा। टी हमेशा कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अगर मैं ए ब्लॉक की इक्वेशन बनाऊं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर, फ्रिक्शन वगैरह कहीं नहीं है, ग्राउंड सरफेस से कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। इस तरफ लग रहा है टेंशन टी और पीछे की तरफ लग रहा है रेजिस्टिव फोर्स एफ, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ एम जी लगा होगा, इसका मास एम है तो नीचे की तरफ एम जी लगा होगा, और सरफेस से क्या लगा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन कह देते हैं उसको, ठीक। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ब्लॉक ए। ये जो ब्लॉक ए है ये कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ नेट एक्सेलरेशन जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। और नेट फोर्स कब फोर्स जीरो हो सकता है, जब नॉर्मल रिएक्शन एम जी को बैलेंस कर ले और ये टेंशन जो है ये फोर्स रेजिस्टिव फोर्स एफ को बैलेंस कर ले। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई टी इज इक्वल टू एफ। एन इज इक्वल टू एम जी हमारे काम की नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखते हैं, ठीक। अब जरा बी ब्लॉक की इक्वेशन बनाते हैं। तो इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, क्या होगा वेट, स्मॉल एम जी। ऊपर की तरफ एक तो स्ट्रिंग की हेल्प, स्ट्रिंग है तो टेंशन टी लग रहा होगा, और मूवमेंट के अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स एफ लग रहा होगा। और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इसकी भी क्या इक्वेशन बन जाएगी, टी प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक। और एफ जो खुद टी के बराबर है तो टी की वैल्यू, एफ की जगह अगर हम यहाँ टी पुट कर दें तो 2 टाइम्स टी जो है वो एम जी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो टेंशन टी है वो आपका आ जाएगा एम जी बाई 2। स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, एम जी बाई 2, और रेजिस्टिव फोर्स खुद टेंशन के बराबर है तो वो भी कितना हो जाएगा, एम जी बाई 2। क्लियर, ठीक है। तो आंसर क्या मिल गया इसका, बी पार्ट। अब इसको एक चीज और समझो, इसमें जो मूवमेंट को ड्राइव कर रहा होगा, जो फोर्स मूवमेंट करा रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, वो डेफिनेटली होगा इसका वेट, एम जी। क्लियर, क्योंकि इसका जो वेट है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये एम जी है, ठीक है। अब अगर आप पूरा सिस्टम देखोगे तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम ए प्लस बी ब्लॉक ये पूरा एक सिस्टम माने तो टेंशन तो आपका इंटरनल फोर्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टेंशन इससे बैलेंस हो जाएगा, ये वाला टेंशन इससे बैलेंस हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इंटरनल फोर्स जीरो, ठीक। एक्शन रिएक्शन पेयर वो उसी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगे तो टेंशन का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं नेट फोर्स में, जब हम ए प्लस बी पूरा सिस्टम मानेंगे, ठीक है। तो कौन से दो फोर्सेस बच जाते हैं इस पर जो कि इसके मोशन को अपोज करेंगे, तो वो हैं ये रेजिस्टेंस वाले फोर्स एफ और ये एफ। तो 2F अपोज कर रहा है मोशन को, mg मोशन को ड्राइव कर रहा है। नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब 2F mg के बराबर होगा, तो F कितना हो गया, mg बाई 2। तो वहां से डायरेक्ट आप बता सकते हो कि F कितना होगा आपका, mg बाई 2, ठीक। अब आप किसी एक ब्लॉक पे अगर देखोगे तो टेंशन जो T है वो F, अगर आप A पे देखोगे तो टेंशन T F को बैलेंस कर रहा है, टेंशन T F के बराबर होगा, और F mg बाई 2 है तो टेंशन T भी कितना हो जाएगा आपका, mg बाई 2। क्लियर।